बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर की बड़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रही है। आप अपनी क्लास के टॉपर हैं, आप एवरेज स्टूडेंट हैं या बड़ी मुश्किल से इंग्लिश पास करने वाले हैं, तो भी आप आज की वीडियो सेशन के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ना तो से बड़े अच्छे से अपने कोर्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, बल्कि आप एक प्लान भी रेडी कर लेंगे कि आप किस पोर्शन से अपने पासिंग मार्क्स जो हैं वो कंफर्म करेंगे और फिर एवरेज की तरफ कैसे मूव करेंगे। और जो टॉपर्स हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको उन्हें बहुत ज़्यादा डीपली फोकस करना है और उनको स्किप नहीं करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पेपर की मार्किंग स्कीम क्या है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज होते हैं या उनको मिसकंसेप्शन होती है कि शायद हम बुक 2 को प्रिपेयर कर लेंगे या हम सिर्फ नोवेल को प्रिपेयर कर लेंगे या हम बी का पोर्शन कर लेंगे और हम पेपर में पास हो जाएंगे एंड दैट्स इट। ऐसा हरगिज नहीं है। आपको ये स्कीम समझनी है कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स का पेपर आएगा और आपने उसको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आप देखें 2 पार्ट हैं आपके पेपर के। ठीक है, एक तो हमारा सेक्शन ए है, दूसरा हमारा सेक्शन बी है, यानी ए का पेपर और बी का पेपर। आपने गौर यहाँ करना है कि पहला जो बुक 2 है आपकी, उसका पहला हिस्सा प्रोज का 15 मार्क्स का टोटल आपको उसमें से पेपर आता है। 12 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स के आपको उसमें से एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह बुक 2 का सेकेंड पार्ट जो हीरो से रिलेटेड है, उसमें भी आपको 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आएंगे। इसके साथ मिस्टर चिप्स जो नॉवल है, उसमें से आपको अलबत्ता 20 मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा। 16 मार्क्स के शॉर्ट और 4 आपको एमसीक्यूज आएंगे, राइट। तो ये आपका कुल मिला के जो पेपर हो गया वो आपका 50 मार्क्स का बनता है। तो अगर हम सेक्शन बी की तरफ आ जाएं, देखें सेक्शन बी के मैं डाउनवर्ड इसको सबसे लोअर पार्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे लास्ट वाला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है वो होता है आपका ट्रांसलेशन पैसेज का, जो उर्दू से इंग्लिश में आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है। इसके ऑल्टरनेट भी हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद होता है जो पैराग्राफ राइटिंग होती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 आता है वो आता है जी आपका ईडियम्स का। 10 मार्क्स के ईडियम्स होते हैं और 15 मार्क्स का मेजर पोर्शन आपका एसे का है। ठीक है, इसमें आपको कैटेगरीज में आपको बता दूंगी इंशाल्लाह अज़ीज़ आज के लेसन में कि आप कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे कि आपका एटलीस्ट एक ऐसे जो है वो तो बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन के लिए आप मेरी वीडियो देखेंगे जो मैंने रिकॉर्ड की हुई ऑलरेडी, आप सबको शेयर भी की हुई है। करेक्शन की नाउन पर नाउन प्रपोजिशन वगैरह और सब कुछ जो है वो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। आप उसको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी करेक्शन की। क्योंकि आप जब नंबर हासिल करने जा रहे होते हैं तो आपने हरगिज ये नहीं सोचना कि इसके 5 नंबर हैं तो इसको रहने दूंगी या इसको हम बाद में कर लेंगे। तो आपने जब नंबर लेने हैं, आपने एक एक नंबर के लिए फाइट करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर पोर्शन को इक्वल इम्पोर्टेंस देके चलें, तभी आप 90+ मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकेंगे, राइट। और इसके बाद जो है वो 5 मार्क्स की आपको ऑब्जेक्टिव में जो है प्रोपोजिशन आती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो टॉपर्स होते हैं, दूसरा एवरेज स्टूडेंट्स और तीसरा बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। तो अगर तो आप टॉपर हैं या आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप इस कोड को बड़े गौर से और ध्यान से देख लें, और वो कोड क्या है इस पे फोकस करना है आपने स्किप पे। ठीक है, और जब आप स्किप पे फोकस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि डू नॉट स्किप एनी चैप्टर फुली, राइट। यानी ऐसा हरगिज नहीं करना आपने कि आप किसी चैप्टर को स्किप कर दें और आप बिल्कुल उससे ला इल्म हो, आपको उसकी समरी तक मालूम ना हो। ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, यानी आपको इंग्लिश मुश्किल से समझ में आती है, तो फिर हम सिलेक्टिव पोर्शन पर जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ताकि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, राइट। अब देखें आपकी प्रिपरेशन स्कीम क्या है। पहली बात तो ये है कि आपने अपने 24 मार्क्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं बुक 2 से। और जब आप ये 24 मार्क्स प्रिपेयर कर लेंगे तो जो आपको 3 + 3 6 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के हैं वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी आप देखें कि आपका जो टारगेट पोर्शन है, सबसे पहले आप बुक 2 प्रोज में आ जाएं। आप लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 से आप मूव करेंगे
द डाइंग सन से लेसन नंबर 7 माय फाइनेंशियल करियर तक, और इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे जो आपके बुक के पीछे एक्सरसाइज में दिए होते हैं। अगर आप उनको भी बीइंग बिलो एवरेज स्टूडेंट आप सिर्फ उनको भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका पेपर बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। फॉर टॉपर स्टूडेंट्स यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, राइट। तो हीरोज़ की तरफ आ जाते हैं। तो हीरो में फर्स्ट हीरो आपका है फर्स्ट ईयर एट हैरो, आप इसको करेंगे, और सेकंड हीरो भी करेंगे, और थर्ड हीरो आपका जो है वो सर लुइस पास्चर, ठीक है। यानी आप पहले 3 हीरो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका यहाँ से 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस आपके 3 मार्क्स के एमसीक्यूज बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब बारी आती है मिस्टर चिप्स की। तो मिस्टर चिप्स को कौन नहीं जानता। इसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 2 तक आपने जो है वो लेसन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 से 12 तक प्रिपेयर कर लेते हैं, ना सिर्फ आपके तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, आपके एमसीक्यूज भी अटैम्प्ट हो जाएंगे और आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। हाँ, अदर ऑप्शन आपने क्या करना है कि आप जब फर्स्ट 12 चैप्टर प्रिपेयर करें तो स्पेल मिस्टेक्स को आपने बड़े अच्छे से जो है वो चेक कर लेना है। अब मैं जितने भी आपको शॉर्ट स्कीम बता रही हूँ, इन तमाम लेसन में आप इनको प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, आप याद करेंगे, लिखेंगे और अपनी मिस्टेक्स खुद निकालेंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। आप लिखेंगे, जब चेक करेंगे तो मिस्टेक्स आपकी स्पेल की होंगी तो आप उसको दोबारा से याद करेंगे और उसको लिखेंगे। तो इस तरह से आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो ग्रामर की भी और स्पेलिंग की भी खासी हद तक जो है वो रिड्यूस कर जाएंगी। सेकेंड थिंग जो आपने मिस्टर चिप्स को प्रिपेयर करते वक्त आपने जहन में रखनी है वो क्या है कि आपने मिस्टर चिप्स की स्टोरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेनी है। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि आप डेट के साथ, ठीक है, आप डेट के साथ इसके तमाम तर जो इवेंट्स हैं उनको जहन नशीन कर लें या एक पेपर पे नोट्स की फॉर्म में लिख रखें। उससे फ़ायदा क्या होगा, आप पेपर से एक दिन पहले या 2 दिन पहले उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को निकालें और उसको रिवाइज कर लें। आपको तमाम तर ना सिर्फ उसकी स्टोरी बड़ी अच्छे से याद हो जाएगी बल्कि जो आपके माइंड की शार्पनेस है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन आंसर्स भूलेंगे नहीं, एक सीक्वेंस मेंटेन हो जाएगा, गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। थर्ड आपने क्या करना है कि जब आपने ये कर लिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देख लिया, उसके बाद आप चैप्टर 1 से लेसन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 से गिनना शुरू कर देंगे कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 का आपने प्रिपेयर कर लिया है और कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको अगले चैप्टर से लिंक होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चैप्टर नंबर 2 है, उसमें रिटायरमेंट का जिक्र आता है, तो इसी तरह नॉवल के एंड में भी मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट और उसकी स्पीच का जिक्र आता है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि चैप्टर नंबर 1 से 12 तक अगर प्रिपेयर कर लेते हैं ऑलमोस्ट आपके 95% तक आपके मिस्टर चिप्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 16 मार्क्स के हैं वो कवर हो जाते हैं। अब आपने उस पर फोकस क्या करना है, अगेन स्पेल मिस्टेक पे और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इसका क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है मिस्टर चिप्स की जो स्टोरी है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। उसकी रीज़न ये है कि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं उसका लिंक शेयर करूंगी यूट्यूब पर। यहाँ तक आप अपने 50 नंबर का जो पेपर है वो तैयार कर चुके हैं। अब आपने प्लान करना है कि अगले 50 नंबर के पेपर को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि 40 मार्क्स ये कैसे हो गया, 10 मार्क्स एक्चुअली वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे आपको, जिनमें 5 मार्क्स की आपकी प्रपोजिशन होगी, 5 मार्क्स की आपकी करेक्शन होगी। करेक्शन की वीडियोज़ ऑलरेडी आप देख चुके हैं और आपको मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल आंसर यू बैक इंशाल्लाह। तो इसमें आप देखें बी पोर्शन में आपके 2 मेजर पोर्शन है, वो क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 7 है और दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब देखिए बाज़ औक़ात तो इस तरह होता है कि आपको छोटे छोटे जुमले दिए होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन मौजूदा दौर की ईजाद है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, ये राब्ता का सबसे मौसर सस्ता ज़रिया है,
तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थोड़े लंबे सेंटेंसेस भी दे दिए जाते हैं, तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप इनको छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है और आपकी, या यूं कह लीजिए कि आपकी वोकेबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको डिफ़िकल्टी होती है ट्रांसलेशन करने में, तो इट इज़ बेटर टू गो विद द पैसेज। आप पैराग्राफ कर लें, क्योंकि नॉर्मली जो आपने ऐसे प्रिपेयर किए हुए होते हैं उनमें से ही कोई ना कोई आपको यहाँ पैराग्राफ आ जाता है। अगर तो आपको वो आता हो तो आप बेहतर है कि आप पैराग्राफ अटेम्प्ट कर लें। अगर आपको ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी आपको पैराग्राफ भी नहीं आता, तो फिर आपको मजबूरन जो है वो ट्रांसलेशन पैसेज की तरफ जाना पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गौर करें, आपको 4 ऐसे दिए गए, 4 में से आपने एक अटेम्प्ट करना है और 15 नंबर का एक आपका ऐसे है। ठीक है, अब इसकी स्कीम देखें। पहला देखें जी, आपका ऐसे जो है, एक ऐसे आपको पर्सनैलिटी पे आ जाता है। वो पर्सनैलिटी कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल आप देखें, वो कायद आज़म हो सकते हैं, यानी अल्लामा इकबाल हो सकते हैं, फेवरेट पर्सनैलिटी है, माय फेवरेट पोइट है, ठीक है, पर्सन आई लाइक द मोस्ट है, इस तरह आ जाएगा। अब अगर देखें माय एम इन लाइफ, तो ये भी एक तरह से आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपसे एक ऐसे लिखने के लिए कहा गया है। ठीक हो गया। दूसरी, अ डे वेल स्पेंट। डे वेल स्पेंट में आपका कौन कौन सा ऐसे आ सकता है? आप पिकनिक पार्टी का ऐसे आ सकता है, आपका माय फर्स्ट डे एट कॉलेज आ सकता है, माय लास्ट डे एट कॉलेज आ सकता है, क्योंकि ये मेमोरेबल डेज होते हैं जो आप अपनी लाइफ में स्पेंड करते हैं। तो इट मीन्स हुआ कि आपको एक ऐसे जो है इन तीनों में से आएगा, एक ऐसे आपको पर्सनालिटी में से आएगा, एक ऐसे आपका कोई भी सोशल टॉपिक हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देखें कि यहाँ पैट्रियटिज्म है, और अगर पैराग्राफ में देखें तो यहाँ सोशल इशू है, आपका बेगिंग है। इसका फोर्थ ऐसे आपका साइंस से रिलेटेड आता है, जो नॉर्मली जैसे यूजेस ऑफ साइंस, बेनिफिट्स ऑफ साइंस, या यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये आपका साइंस से रिलेटेड, यानी 4 टॉपिक पे आपको ऐसे आते हैं। उन 4 में से आप कोई से 2 टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, यानी पर्सनैलिटी के ऐसे सारे प्रिपेयर कर लें जो आपको दिए हुए। माई एम्बिशन है, यानी माई एम इन लाइफ, माई बेस्ट टीचर हो गया, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई फेवरेट पोएट, एट्सेट्रा। इसी तरह आप एक ऐसे जो है आप अ डे वेल स्पेंड पे कर लें, या आप जो है वो साइंसेस पे कर लें। इसमें भी आपको मैंने ग्रुप में, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए उनमें मैंने आपको शेयर कर दिया था। ऐसे अगर किसी के पास अभी भी नहीं है तो आप मुझे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप उस पर साइंस पे जो है आपका एक ऐसे आप वो प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका बड़े अच्छे तरीके से आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। 15 मार्क का आपको एफर्ट भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, और आप अपनी मिस्टेक्स को फोकस करके आप अपने ज़्यादा अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे, क्योंकि गलतियां ज़्यादा होंगी। आप देखें 15 मार्क्स का आपका ऐसे है, और अगर 2 मिस्टेक्स का 1 मार्क डिडक्ट होने लगा, आपने अगर 14 मिस्टेक कर दी, तो 14 मिस्टेक का मतलब ये है यू हैव लॉस्ट योर 7 मार्क्स इन योर पेपर, स्पेशली इन ऐसे। तो आपने ये चीज़ जहन में रख के ऐसे को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो जहाँ तक बात रही ईडियम्स की, ईडियम अगर आप पास पेपर से भी प्रिपेयर कर लेंगे तो ये बड़े अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली वही रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बकाया का 40 मार्क्स का मैंने आपको प्लान शेयर कर दिया है। अगेन बता रही हूँ, 10 मार्क्स का बी का पोर्शन आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, 5 नंबर की करेक्शन आती है, और 5 नंबर की आपको प्रपोजिशन आती है। ये तो हो गया कि आपने अपने पेपर को प्रिपेयर कैसे करना है और उसकी स्कीम कैसे बनानी है, कि किस आप पोर्शन को पहले प्रिपेयर करेंगे, किस पोर्शन का बाद में प्रिपेयर करेंगे, और वेटेज क्या है हर पोर्शन की। ठीक है, अब अगला जो मरहला है ना वो ये कि आपने पेपर प्रिपेयर कर लिया और अब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर हो चुके हैं, आपके पास आंसर शीट आ चुकी है और क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अब सही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, और अब आपने कैसे प्लान करना है कि पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करें कि मिस्टेक कम से कम हो, कन्फ्यूजन ना हो, और आप बड़े अच्छे से पुरसुकून तरीके से विद इन गिवन टाइम पेपर को अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, उसके लिए भी आपको इंशाल्लाह जल्द ही एक सेशन मिल जाएगा, तो आप उसको देख के तो ज़रूर इंशाल्लाह अपने एग्ज़ाम से पहले पहले उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है,
बेस्ट ऑफ लक बेटे, जीते रहे, खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सब के लिए कामयाबियाँ लिख दें आपके मुकद्दर में। बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाहु खैरन।